कार स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी दुखद न्यूज़ अभी 4-5 दिन पहले आई थी कि जितने भी सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं उन सभी स्कूलों को प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है। यानी कि जो प्राइवेट लोग हैं स्कूलों को गोद ले सकते हैं। इस बात में जानेंगे कितनी सच्चाई है। और साथियों, अगर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट में दे दिया जाएगा तो भाई आपकी न तो सुपर टेट की भर्ती आएगी, मतलब सुपर टेट ही नहीं होगा भर्ती के लिए जो होता है, और ईपी टेट देके आप करोगे क्या, पहली बात ये। तो साथियों, इसी बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। अगर आपने नोटिस जो आई है वो सही से पढ़ा हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो होता है ना, जैसे अभी लाल किला लीज़ पे दिया गया था। लीज़ का मतलब होता है कि 5 साल के लिए 6 साल के लिए आपको किसी व्यक्ति को, मतलब किसी चीज़ को, किसी प्लेस को अच्छा बनाने के लिए उसे दिया जाता है। अब देखो, अगर ये जो सच्चाई इस जो ये खबर है ये एकदम भ्रामक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सुपर टेट भी होगा और आपका ईपी टेट भी होगा। ईपी टेट का नोटिफिकेशन तो आपका बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है साथियों, प्राइवेट हाथ का मतलब सीधे सीधी बात है जो बहुत खस्ता हालत में है। अब आपको मालूम है सरकारी स्कूलों की हालत आप देख रहे हो कितनी बुरी हालत में है। उनका न तो कोई मास्टर है, अभी मालूम है तुम्हें कि कितनी शिक्षक भर्ती में शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार बार बार लीपापोती यही कर देती है कि हमारे पास जो शिक्षक और छात्र रेशियो है वो बराबर है, पर ऐसा है नहीं, आप सब भी जानते हो। तो साथियों, जो खबर है, जो आपने जो खबर देखी है या पढ़ी है वो एकदम गलत है। आपका सुपर टेट भी होगा, यूपी टेट भी होगा। कुछ छात्रों ने, कुछ लोगों ने तो इस प्रकार की भ्रामक न्यूज़ फैलाई कि जो भर्ती नहीं आ रही इसका मतलब यही है कि प्राइवेट हाथ में दे दिया गया है। प्राइवेट हाथ में, बार बार मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट हाथ का मतलब है जो बहुत खस्ता हालत में है उसका रख रखाव की जिम्मेदारी हो सकती है उसकी, लेकिन उसको पूरी तरह से प्राइवेट नहीं किया जाएगा। जो टीचर होंगे वो सरकारी लगेंगे। जब सरकारी लगेंगे तो आपको बताओ सुपर टेट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सुपर टेट। और जब सुपर टेट की भर्ती आएगी, मैंने उस दिन भी बोला था, सुपर टेट होने से पहले एक बार आपका यूपी टेट होगा, ठीक है, तब आपकी सुपर टेट की वैकेंसी निकल सकती है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो केंद्र सरकार का है 10 लाख वैकेंसियों की बात करी थी केंद्र सरकार ने, और मिशन मोड में वो वैकेंसी भरवाई भी जा रही हैं। आपको मालूम है सीजीएल में 20,000 से प्लस वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है, और तुम्हारा रेलवे में 1.5 लाख प्लस वैकेंसी और आने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब सरकार वैकेंसी निकालना चाह रही है तो ये ख़त्म तो नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार क्या है 2024 का इलेक्शन दिख रहा है उसको। अगर ये 2024 का इलेक्शन ना होता तो कुछ और हो सकता था, लेकिन 2024 के इलेक्शन के कारण ये चीज़ नहीं होगी। बस मैं कह रहा हूँ क्या होगा, रख रखाव होगा। जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, अब भी वैकेंसी निकलती है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कुछ रख रखाव की चीज़ें, पटरियों को सुदृढ़ बनाना, रेलवे स्टेशनों को सुधारना, लेकिन जो और काम होता है वो सारा का सारा काम सरकार के हाथ में होता है। इसी प्रकार से अगर कोई स्कूल को प्राइवेट किया जाएगा तो इसका सीधा मतलब ये रहेगा कि आपको जो स्कूल है उसका रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए किया जाएगा, जो भी होगा उसका मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो इसलिए गोद दिया जाएगा, लेकिन इस जो वैकेंसी होगी, जो रिक्रूटमेंट होगा वो सरकार ही कराएगी। तो आप इस मुगालते में ना रहें। अगर कोई आपको भड़का रहा है वो गलत है। आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, सी टेट यूपी टेट दे दे के पागल हुए पड़े हैं, 4-4 5-5 साल हो गए जब वैकेंसी नहीं निकली, तो आपकी वैकेंसी 101% आएगी, ये मान के चलो। आप किसी के बहकावे में मत आओ, आप तैयारी करते रहो। यूपी टेट आपका बहुत जल्दी निकलने वाला है। यूपी टेट के बाद मैंने उस दिन भी बताया था कि 2022 में जो 63,000 वैकेंसी है उसमें से कितनी वैकेंसी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 2022 में वैकेंसी सुपर टेट की नहीं आने वाली। 2023 में वैकेंसी आएगी जो 2024 तक भरी जाएगी, सीधी बात है। 2023 में वैकेंसी आएगी, 2024 तक भरी जाएगी। और आप मान के चलो, ये जो गोद लेने की बात है, मैंने बता दिया गोद लेने का मतलब क्या है, जो जिसकी माली हालत है, खस्ता हालत है, उसको सुधारने के लिए। लेकिन वैकेंसी सरकारी भरेगी, यूपी टेट होगा और आपका यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा, या तो जनवरी में हो जाएगा यूपी टेट, या फिर दिसंबर में ही करा देगी सरकार। लेकिन ये जो सुपर टेट होगा वो आपको दिसंबर में, मतलब अगली साल 2023 में कभी भी देखने को मिल सकता है, जिसकी जो पूरी वैकेंसी भरी जाएंगी 2024 तक आपको नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। तो इसके चक्कर में आप मत पड़िए और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। और इस बार एक और चीज़ हो सकती है
कि ये जो तुम्हारे यूपी टेट है उसके नंबर भी सुपर टेट में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से चल रही है। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये कहा गया है कि ये जो हमारा एकेडमिक है, एकेडमिक मेरिट है, किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम होती है, इसका एक रूल बनाया जाए कि यूपी टेट में जो ला रहा है, यूपी टेट प्लस सुपर टेट बच्चे को जोड़कर, जैसे मान लो कि 100 नंबर में से 75 तो तुम्हारे जोड़ लिए किसके, 75 जोड़ लिए सुपर टेट के, और 25 जोड़ लिए तुम्हारे 25% जोड़ लिया किसका, यूपी टेट का। दोनों पे मेरिट लगा दो, एकेडमिक हटा दो उसमें से। अब क्या होता है, अभी क्या होता है तुम्हें मालूम है, सुपर टेट के 60% जुड़ जाते हैं और 40% एकेडमिक जोड़ी जाती है, तब आपकी मेरिट बनती है। इसके चक्कर में इसको लाने की बात चल रही है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी भी सरकार वैकेंसी ही भरवाएगी। सरकार क्या भरवाएगी? जो रिक्रूटमेंट है सरकार कराएगी, तुम्हारा सुपर टेट भी होगा और यूपी टेट भी होगा। ठीक है साथियों, ये आपके लिए थोड़ा 2-3 दिन से ये चर्चा चल रही है, तब मैंने वीडियो बनाने की सोची, तो आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी। तो आप तैयारी करो, किसी के बहकावे में मत आओ। ये सिर्फ क्या है, मैंने बता दिया, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उनकी हालत खस्ता है। बिल्डिंग का रखरखाव, मेंटेनेंस ये काम कर सकते हैं, लेकिन सरकारी रिक्रूटमेंट कोई नहीं कराएगा, कराएगी सरकारी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।